अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एवनफील्ड रेफरेंस में नया मोड़, जाली ट्रस्ट डीड पर मरियम नवाज को नोटिस। एहतसाब अदालत ने 19 जुलाई को तलब कर लिया। नैब की जाली दस्तावेजात पर ट्रायल की दरखास्त। नैब अदालत का बॉयकॉट करूं या पेश होकर दूध का दूध पानी का पानी करूं। मरियम नवाज ने अवाम से मशवरा मांग लिया। कहा कि मुझे बुलाना है तो अपने रिस्क पर बुलाना, मेरी बातें ना सुन सकोगे ना बर्दाश्त कर सकोगे, ये ना हो कि सर पीटते रह जाओ। जज की वीडियो से हुकूमत का इजहार लाताल्लुकी, मामला आला अदालती तहकीकात का मुतकाजी है। वफाकी काबीना के इजलास में इत्तफाक। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के अकाम इस्तेमाल की तहकीकात FIA के सुपुर्द करने का फैसला। साबिक हुक्मरानों ने खजाने से पुरताईश दौरे किए। साबिक अदवार में खर्च एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का ऐलान। जो आदमी रोज अकाउंटेबिलिटी के दावे करता था, क्योंकि और काम तो वो खुद कहते हैं कि मैं नहीं कर सका हूं, लेकिन मैं अकाउंटेबिलिटी करता रहा और करूंगा, तो आज अकाउंटेबिलिटी भी जो इस अरसे में हुई है वो भी आज खत्म हो चुकी है। हुकूमत को फॉरेंसिक ऑडिट में मालूम हो गया कि जज की वीडियो असली है। वीडियो के दुरुस्त होने पर ही यूटर्न लिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी की लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि नून लीग के पास ऐसी मजीद वीडियोस भी मौजूद हैं। अब तक का तमाम एहतसाब भी मशकूक हो चुका। नवाज शरीफ की सजा की भी कोई हैसियत नहीं रही। नून लीग ने वीडियो का मामला अवामी अदालत में रख दिया है। कायमा कमेटियों के इजलास मनसूख करना, पार्लियामेंट पर हमला है। कंटेनर वाले आज पार्लियामान के अंदर से पार्लियामान पर हमलावर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अब तक समेत 3 चैनल्स की बंदिश ने फाशिस्ट हुकूमत का चेहरा बेनकाब कर दिया। महंगाई और टैक्सों की भरमार ने अवाम का जीना हराम कर दिया। चेयरमैन सेनेट खुद ही इस्तीफा दे दें, वरना अपोजिशन अपना मुत्तफिका उम्मीदवार लाने के लिए तैयार है। झूठे नारे लगाने वाली जमात हुकूमत की सादगी मुहिम के खिलाफ मैदान में निकल आई। बिलावल भुट्टो के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुराद सईद का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि कौमी खजाने को माल मुफ्त समझकर इस्तेमाल किया गया। PSC के चेयरमैनशिप के लिए भी पार्लियामान को यरगमाल बनाया गया। अब्बा जी की करप्शन बचाने के लिए हाथ पैर मारने के अलावा पर्ची चेयरमैन के पास कोई काम नहीं। चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए अपोजिशन जमातें यकजा। सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा। करारदाद पर 38 से ज्यादा अरकान के दस्तखत। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार का फैसला 11 जुलाई को होगा। अपोजिशन चेयरमैन सेनेट को नहीं हटा सकती, हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद का दावा। कहा अपोजिशन जो मर्जी कर ले, NRO नहीं मिलेगा। बताया जाए आखिर सादिक संजरानी का कसूर क्या है। किसी शख्स, ग्रुह या जमात से कोई वाबस्तगी नहीं। करप्ट अनासिर से लूटी गई दौलत वापस लेना हमारा अव्वलीन फरीजा है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इजलास से खिताब। कहा कि ऑपरेशनल हिकमत अमली के तहत करप्ट अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाया गया। करप्शन की निशानदही करने वाले नैब के मुआविन हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। IMF ने कर्ज की पहली किस्त के साथ ही शराइत की तवील फहरिस्त थमा दी। बेल आउट पैकेज के तहत नई टैक्स एमनेस्टीज की मुतारिफ कराने पर पाबंदी। पाकिस्तान हालिया जनरल सेल्स टैक्स की जगह वैल्यू एडेड टैक्स के नफाज का पाबंद। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी में माली मुआवनत की रोकथाम के लिए खातिर खा इक़दाम पर जोर। IMF रिपोर्ट ने न्याजी हुकूमत के पार्लियामेंट और कौम से झूठ का पोल खोल दिया।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, बोले कि हुकूमत ने पार्लियामेंट में 500 अरब के नए टैक्स लगाने का झूठ बोला, जबकि 750 अरब के नए टैक्स लगाए गए। फाशिस्ट हुकूमत 1600 अरब का रिकॉर्ड टैक्सेस का बोझ अवाम पर लाद रही है। कहा कि नए घर तो नहीं बनेंगे, लोग अपने घर भी बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमती इकदामात को तबाही का नया नुस्खा और लोगों के किचन पर ताला लगाने का मंसूबा करार दे दिया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 10 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफा लाइफ लाइन सारिफीन के लिए नहीं होगा। साबिक हुक्मरानों की शाह खर्चियों का सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आसिफ जरदारी ने गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब 82 करोड़ रुपए, नवाज शरीफ ने 1 अरब 84 करोड़ रुपए बैरूनी दौरों पर खर्च किए। विफाकी काबीना के इजलास के बाद शफकत महमूद की ब्रीफिंग, कहा कि बैरूनी दौरों में आसिफ जरदारी ने 5 करोड़, नवाज शरीफ ने 6 करोड़ रुपए के तहाइफ भी दिए। अवाम का दिल नवाज शरीफ के साथ धड़कता है। हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए जहां रोजगार हो और इंसाफ हो। शाहिद खाकान अब्बासी का जहलम में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एहसन इकबाल बोले, सेलेक्टेड वजीर आजम बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है। चंद महीनों में मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। जिस हॉर्स ट्रेडिंग को दफन कर चुके थे, PTI ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया। इमरान साहब, जज साहब की वीडियो असली निकल आई जब ही तो आपने मरियम नवाज को नैब का नोटिस भिजवा दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान, कहा कि इमरान साहब के दबाव में आकर नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन की। नैब हेलीकॉप्टर केस में इमरान साहब को नोटिस क्यों नहीं भिजवाता? जहांगीर तरीन और अलीमा बाजी को नोटिस क्यों नहीं दिया जाता? नून लीग अल्लाह की पकड़ में है। पंजाब की सियासी सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। अपोजिशन के एहतजाज का भरपूर जवाब देंगे। चौधरी परवेज इलाही की दोस्त मोहम्मद मजारी से मुलाकात में गुफ्तगू। दोस्त मजारी को इजलास से मुताल्लिक जरूरी हिदायत। साथ ही मौलिश डॉक्टर अदनान को नवाज शरीफ से मुलाकात की मशरूत इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट की डॉक्टर अदनान को सियासी बयानबाजी न करने की हिदायत। डॉक्टर अदनान जेलर और सरकारी डॉक्टर की मौजूदगी में नवाज शरीफ से मुलाकात कर सकेंगे। नवाज शरीफ को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो जिम्मेदार फाशिस्ट न्याजी होगा। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को जेल में परहेजी खाना फराहम न करने की मजम्मत। कहा, वक्त ने साबित किया कि इमरान न्याजी में कौम की खिदमत की सलाहियत है, न ही सियासी मुखालफत का ज़र्फ। इमरान न्याजी की नालायकी पर तो शक नहीं, लेकिन फिस्ताई जहनियत में भी सानी नहीं रखते। फिस्ताइयत की काली रात खत्म होने को है, फिर इन तमाम मजालिम का हिसाब होगा। नवाज शरीफ को जेल कवानीन के मुताबिक हर सहूलत फराहम की जा रही है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल का दावा, कहा कि मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ के लिए सेहत अफजा खुराक के चार्ट तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल मैनुअल में घर के खाने की इजाजत नहीं, मुज़िर सेहत खाना आ रहा था। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तैनाती का मामला। पार्लिमानी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। कमेटी की चेयरपर्सन शीरी मजारी के मुताबिक अपोजिशन ने बतौर चेयरपर्सन मेरे वोट को तस्लीम नहीं किया। 6-6 वोट दोनों तरफ से आए। पार्लिमानी कमेटी का काम खत्म हो गया। अब वजारत कानून वजीर आजम को कानूनी राय से आगाह करेगी। सिंध हाई कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी के खिलाफ नैब के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 462 अरब रुपए की करप्शन के केस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ डॉक्टर आसिम की दरखास्त मुस्तरद। दस्तयाब दस्तावेजात की रोशनी में रेफरेंस की कार्रवाई जारी रखने की हिदायत।
वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में आकर खुद ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की यकीन दहानी। कहा, हुकूमत चाहती है कि खाद की कीमतें जाएँ ताकि किसानों पर बोझ न पड़े। गुज़िश्ता साल 23 अरब डॉलर की बरामदात रहीं, टारगेट 24 अरब डॉलर था। आलमी मंडी में कम कीमत होने के बायस बरामदात का हजम न बढ़ सका। कराची में ट्रांसपोर्टर्स ने 10 रोज के लिए हड़ताल मौखिर कर दी। गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी ने कहा कि 2011 से अब तक किरायों में कोई इजाफा नहीं किया। हमें यकीन दहानी कराई गई है कि ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल किए जाएंगे। हक और सच की आवाज 23 घंटे बाद बहाल। मुल्क भर में बंद होने वाली अब तक की नशरियात बहाल होना शुरू। बंदिश के दौरान सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल के नाजरीन को बाखबर रहने और हकायक जानने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। नशरियात बहाल होने पर आवाम ने सुख का सांस लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की और सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फिरदौस आशिक आवान एलर्जी की शिकायत पर पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इस्लामाबाद में एक और नन्ही बच्ची से मुबैना ज्यादती। थाना बाराकहू की हुदूद में 4 साल बच्ची के साथ दरिंदगी का वाकया। बच्ची की हालत तशवीशनाक, पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज। आईजी पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 24 घंटे का टास्क दे दिया। दोहा में अमेरिका और तालिबान के बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज। अफगानिस्तान में 18 साल से जारी जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है। बहुत बरसों पहले आई थी हमारे घर अपने बाप के साथ। कमाल है, मुझे पता तक नहीं। अरे तो तुम्हें कैसे पता होता भाई, पर्दानशीन बेटी है। नामवर अदाकारा ज़हीन ताहिरा 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती, उरूसा, दस्तक समेत 700 से ज़ायद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। गिरां क़दर खिदमात पर उन्हें तमग़ा इम्तियाज से भी नवाजा गया था। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में बारिश का धुआंधार खेल। न्यूजीलैंड ने 46.1 ओवर में 5 विकेट्स पर 211 रन बनाए कि बारिश के बायस मैच रुकना पड़ गया। वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में कोई रेलूकट्टा नहीं था। टीम में कोई ग्रुप नहीं। मैच हार जाएं तो ग्रुप बंदी की बातें शुरू हो जाती हैं। बाबर आजम का शिकवा। इमामुल हक बोले, हमारी फील्डिंग बहुत खराब थी। हमेशा कोशिश की है कि तनकीद का जवाब अपनी कारकर्दगी से दूं। और 3 रोजा रंगारंग शहडोल पोलो फेस्टिवल खत्म। इख्तितामी तकरीब में पैराग्लाइडर्स का फ्री फॉल का शानदार मुजाहरा। मुल्की और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज।